पटना जिला प्रशासन ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों को 16 जनवरी तक बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। बढ़ते ठंड और शीतलहर को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से यह फैसला लिया गया है। पटना डीएम चंद्रशेखर सिंह ने 8वीं तक के सभी स्कूलों को अगले आदेश तक बंद करने का आदेश जारी किया है। तो हम आपको जैसा कि लगातार बता रहे हैं, बिहार में लगातार मौसम का मिजाज बदल रहा है। पूरा उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार जो है वो भीषण ठंड की चपेट में है और बढ़ती ठंड को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। पटना जिला प्रशासन ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों को 16 जनवरी तक बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। बढ़ते ठंड और शीतलहर को देखते हुए जिला प्रशासन ने यह फैसला लिया है। पटना डीएम चंद्रशेखर सिंह ने 8वीं तक के सभी स्कूलों को अगले आदेश तक बंद करने का आदेश जो है वो जारी किया है। तो बढ़ती ठंड और जिस तरीके से पछुआ हवा का प्रभाव बिहार के कई हिस्सों में देखने को मिल रहा है, इसका असर जो है लगातार बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं इसी को देखते हुए यह फैसला जिला प्रशासन की ओर से लिया गया है। फुलवारीशरीफ में बच्ची के साथ रेप और फिर मर्डर के बाद लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठने लगे हैं। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि 48 घंटे बीत जाने के बावजूद पुलिस अब तक आरोपियों को ढूंढ तक नहीं पाई है। राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सम्राट चौधरी ने सवाल उठाए। सम्राट चौधरी ने कहा कि अगर अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी नहीं होती है तो वे सड़क पर आकर आंदोलन करेंगे। के लिए शर्मसार करने वाली घटना 48 घंटा बीतने के बाद भी कोई अपराधी को चिन्हित तक नहीं कर पाई है पुलिस। कल जब हम लोग गए तो उन लोगों ने 50,000 की घोषणा कर दी। मैं देता हूं 1 लाख रुपया अपने पॉकेट से, निजी पॉकेट से, कि आप अपराधी को पकड़ो, ध्वस्त करो, उनके घरों को ध्वस्त करो और जिन लोगों ने ये जघन्य अपराध किया है उनको फांसी की सजा देनी पड़ेगी। ये हमारा आंदोलन है। कल हम लोगों के आंदोलन लोगों ने किए, आज भी वहां हमारी पूरी भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा और एससी मोर्चा आंदोलन कर रही है। वहां पर धरना देने का काम फुलवारीशरीफ में किया गया। ये लोग और रोहतास जिले में बिहार सरकार में मंत्री सुरेंद्र राम ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा उद्घाटन को लेकर पूरे देश भर में बांटे जा रहे अक्षत कलश को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। सुरेंद्र राम ने कहा कि हम राम मंदिर का विरोध नहीं करते। वर्ष 2014 में केंद्र सरकार ने 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन नौकरी देने की बजाय भाजपा लोगों को अक्षत और फूल दे रही है। इनके पास देने के लिए कुछ नहीं है और अब देश को जलाकर राख भी बांटेंगे। उन्होंने कहा कि कम संसाधन के बावजूद भी बिहार सरकार युवाओं को नौकरी दे रही है, जबकि केंद्र सरकार युवाओं को अक्षत, फूल और राख बांट रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। ना राम मंदिर का हम लोग विरोध करते हैं, नहीं ऐसा कुछ है। सरकार का हम लोग का काम है कि हम लोग जो है ना अक्षत और फूल बांटने का काम नहीं। एक तो केंद्र की सरकार ने 2014 में मोदी जी ने जो वादे किए थे कि 2 करोड़ प्रति वर्ष लोगों को हम नौकरी देने का काम करेंगे, ये 2024 है। 10 वर्षों में 20 करोड़ नौकरी मिलना चाहिए, लेकिन नौकरी तो दिए नहीं। अब जनता को क्या देंगे? यही ना, कभी अक्षत देंगे, कभी फूल देंगे। देश को जला दिए अग्नि की आग में, अब क्या देंगे? देश की जनता को राख देंगे। इनके पास तो कुछ है नहीं। बिहार में कम संसाधन के बावजूद भी हमारे आदरणीय सम्मानीय बिहार के मुख्यमंत्री और आदरणीय सम्मानीय नौजवानों के हमदर्द और नौजवानों के मसीहा आदरणीय हमारे तेजस्वी बाबू, ये सब लोग, हमारे बिहार सरकार जो है लोगों को, युवाओं को नौकरी दे रही है और जो है आप देख रहे होंगे कि केंद्र वाले फूल, अक्षत, राख दे रहे हैं। कितना दुर्भाग्य की बात है केंद्र की। राजधानी पटना में 15, 16 और 17 जनवरी को मनाए जाने वाले दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज के 357वें प्रकाश पर्व को लेकर प्रभात फेरी निकाली गई। पंच प्यारों की अगुवाई में तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब से निकाली गई प्रभात फेरी नगर भ्रमण करती हुई वापस तख्त श्री हरमिंदर पटना साहिब पहुंची। प्रभात फेरी में श्रद्धालु वाहेगुरु का मंगल पाठ करते नजर आए। 15 जनवरी को तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब से श्रद्धालुओं द्वारा बड़ी प्रभात फेरी निकाली जाएगी। वहीं 16 जनवरी को गायघाट गुरुद्वारे से भव्य नगर कीर्तन भी निकाला जाएगा, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु भाग लेंगे।
अयोध्या में 22 जनवरी को श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए मुंगेर के 4 महंतों को भी निमंत्रण मिला है। साथ ही प्राण प्रतिष्ठा के समय रामलला का जलाभिषेक 108 नदी और कुंड के जल से होगा, जिसमें मुंगेर के ऐतिहासिक और धार्मिक आस्था का केंद्र सीताकुंड का जल भी शामिल होगा। बड़ा महावीर मंदिर के महंत पंडित घनश्याम दास ने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह में श्री राम की प्रतिमा के जलाभिषेक के लिए धार्मिक न्यास बोर्ड के सचिव किशोर कुणाल द्वारा सीताकुंड का जल लेकर अयोध्या पहुंचने का आग्रह किया गया है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व 108 नदी के जल से श्री राम की प्रतिमा का जलाभिषेक होगा, जिसमें सीताकुंड का जल भी शामिल रहेगा। जय श्री राम विश्व हिंदू परिषद के द्वारा 3 संत आमंत्रित हैं। 3 संत में एक मैं हूं, एक जमालपुर बाबा बादल दास ठकुरबाड़ी के महंत नरसिंह दास जी हैं और दूसरे हैं बड़ी दुर्गा स्थान जमालपुर के उदासीन संप्रदाय के महंत जी हैं, उनका है। और चौथा में है हमारे सोजी घाट के महंत जी, जो हम लोग के श्री महंत है जमुना दास जी। ये चारों महंत हम लोग यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। 108 नदियों का जो जल है, जो भगवान रामलला का स्नान का परंपरा किया जाएगा, स्नान का कराया जाएगा 108 नदियों में से, उसमें से एक नदी का जल सीताकुंड से हम संत लोग लेके जाना है। इस जल से वहां हम लोग भगवान को, वहां राम जन्मभूमि न्यास को सौंपेंगे, जो 108 नदियों में से एक सीताकुंड का जल वहां समर्पित करेंगे और उस 108 नदियों में एक सीताकुंड का जल समर्पित करके भगवान को स्नान कराया जाएगा। कैसा लगे आप लोगों को, वहाँ को चाहिए? बहुत उत्साह लग रहा है, अपने आप में हम समा नहीं पा रहे हैं। जो एक समय था जो गांव-गांव में जाके कहते थे जो राम मंदिर हम सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। आज यह अवसर अपने आप को देखने को मिल रहा है। हम अपने आप में बहुत 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 अपने आप को धन्य मान रहे हैं, जो रामलला के भव्य आयोजन का आमंत्रण पत्र मुझे मिला है। उस आमंत्रण पत्र के माध्यम से मैं वहां जा रहा हूं, अपने आप को धन्य और कृतार्थ मान रहा हूं। महंत घनश्याम दास, बड़ा महावीर स्थान मुंगेर। बिहार के गया में स्थित विश्व प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर में भगवान विष्णु के चरण का नीर और मोक्षदायिनी फल्गु नदी का जल और बालू भी अयोध्या भेजा जा रहा है। गया तीर्थ विष्णुपद मंदिर के गर्भगृह में स्थित भगवान श्री विष्णु चरण का नीर और फल्गु के जल से अयोध्या में भगवान श्री राम जल निवास करेंगे और फिर जल निवास के बाद रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। गया में भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी आए थे, यह प्रमाणित है। विश्व प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर और भगवान श्री राम के गया आने की महत्ता को देखते हुए यहाँ से भगवान विष्णु के चरण का नीर और फल्गु नदी का जल और बालू अयोध्या मंगाया गया है। गया जी विष्णु तीर्थ धाम से चांदचौरा मोड़ के पास में अयोध्या में भगवान श्री रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। उसमें गया तीर्थ से फल्गु का जल, भगवान विष्णु का नीर, तुलसी, बालो, फल्गु का, ये सब लेकर करके आज हम सब गयावासी निकले हैं यहाँ से बाजे गाजे के साथ विधिवत पूजन कर। और यह जल जो है अभी पटना महावीर मंदिर में, पूरे बिहार के तीर्थ स्थलों का जल अभी 2 बजे पटना महावीर मंदिर के पास एकत्रित होगा और वहाँ से हम सब आज 2 बजे शाम को बक्सर होते हुए अयोध्या के लिए प्रस्थान करेंगे और वहाँ जा कर करके इस जल को इन्हीं तीर्थों के जलों में भगवान जलाधिवास करेंगे और जलाधिवास करने के बाद भगवान का प्राण प्रतिष्ठा होगा। इसी निर्मित हम सब गयावासी भाई बहनें सब एक साथ मिलकर करके फल्गु नदी से जल और यहाँ का तीर्थ को लेकर करके हम सब अयोध्या के लिए रवाना हो रहे हैं। सबों को बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। अयोध्या में भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा करने में हम भगवान विष्णु के मंदिर चरण से जल लेकर हम लोग अयोध्या के प्रस्थान कर रहे हैं और बड़ा ये सौभाग्य प्राप्त हम लोग हुआ है कि आज अयोध्या में भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा और स्थापित हो रहे हैं। उनके लिए भगवान राम सबको हाथ लगा भी आए थे, ऐसा ये प्रमाणित है। तो गया से भी तो नहीं पकड़े सब हाथ लगा दीजिए। हो रहा है अयोध्या में, खोल कर यहाँ से भी जल लेकर जाया जाए। यहाँ जल, मिट्टी, भगवान का चरण का चढ़ा हुआ जल ये लेकर हम लोग अयोध्या के लिए हम जा रहे हैं और ये सौभाग्य की बात है कि हम लोग ऐसा मौका मिला। गया जी विष्णु
नालंदा जिले के नूरसराय प्रखंड के अजयपुर पंचायत सरकार भवन में गुरुवार को मुखिया महेश मोची की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत प्लानिंग टीम का गठन किया गया। गठन के बाद पीरामल फाउंडेशन के टीम द्वारा उपस्थित लोगों के लिए कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यशाला को संबोधित करते हुए मुखिया महेश मोची ने कहा कि इस तरह के कार्यशाला पंचायतों के विकास में सहायक होगी और लोगों में जागृति आएगी। उन्होंने कहा कि गांव का विकास सभी का दायित्व है और इसके लिए जागरूकता आवश्यक है। योजना कार्यक्रम के कांची प्रखंड योजना कार्यक्रम के अंतर्गत उपस्थित हुए हैं। आज के दिन में इस पंचायत में अजयपुर पंचायत में ग्राम पंचायत प्लानिंग फैसिलिटेशन फोरम टीम का गठन किया गया है। ये आने वाले दिनों में प्रत्येक महीने ये गठन हुआ और प्रत्येक महीने में बैठक होते रहेगा। हम इस पंचायत को मॉडल पंचायत के रूप में आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं और जिसमें पीरामल फाउंडेशन एज ए स्वयंसेवी संस्था है जो इसको सपोर्ट करते रहेंगे। पंचायत में स्वास्थ्य के क्षेत्र में, न्यूट्रिशन के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में या समाज में जो भी कार्य जो विकास की ओर अग्रसर रहेगा उस सभी चीज़ों में हम लोग इनमें मदद करेंगे। और आने वाले दिनों में ये पंचायत अपने ब्लॉक फोरम का भी गठन करेगा। यहाँ पे जो ब्लॉक फोरम में जाके वहाँ पे इन सब समस्याओं का भी निर्धारण किया जाएगा और डिस्कशन किया जाएगा। तो इस मुंगेर के एक प्राइवेट स्कूल में अचानक कई बच्चे बेहोश हो गए। वजह स्कूल में कीटनाशक दवा के छिड़काव के बाद हुआ। दवा के छिड़काव का असर ये हुआ कि कई बच्चे स्कूल में ही बेहोश हो गए। हालांकि समय रहते तुरंत बेहोश हुए बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बच्चों की बेहोशी को लेकर सदर अस्पताल के सीएस ने कहा कि कीटनाशक के छिड़काव के बाद हवा में फैले गैस की वजह से सभी बच्चे बेचैन होकर बेहोश हो गए थे। गैस खत्म हो गया बेटा, अब कुछ भी नहीं है। बच्चों को धीरे धीरे डिसमिसल की का भी प्लानिंग हो रहा है कि क्लास करके डिसमिसल किया जाए। ठीक है, हो गया, ठीक है। अब घेर के मत रखिए, इसको छोड़ दीजिए, इसको ऐसा सांस आने दीजिए, इसको रिलैक्स हो जाए, ऑक्सीजन चलेगा ना 2 मिनट ठीक हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी। गैस खत्म हो गया बेटा, अब कुछ भी नहीं है। बच्चों को धीरे धीरे डिसमिसल की का भी प्लानिंग हो रहा है कि क्लास करके डिसमिसल किया जाए। ठीक है, हो गया, ठीक है। अब घेर के मत रखिए। राजधानी रांची में वाइल्ड वादी लेकर आया है रांची फ्लावर पार्क, जहां आकर्षक फूल मोह लेंगे आपका दिल। रात में आकर्षक लाइट से नजारा होगा रंगीन। परिवार के साथ उठाइए ट्रैम्पोलिन पार्क का लुत्फ। की जगह पर मिलेगा एम्यूजमेंट पार्क, जिप लाइन, बर्ड पार्क, पिकनिक और कुल्हड़ चाय का भी मजा। मंडे टू फ्राइडे एंट्री फीस सिर्फ 200 रूपए और सैटरडे और हॉलीडेज में महज 300 रूपए में भरपूर मनोरंजन। तो आइए वाइल्ड वादी। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। Kesto Mart, one-stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.